डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री क्लास का पार्ट 2 जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका पार्ट 2 जो है इस वीडियो में जो है आपको अ, जैसे इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। और आज जो है इसका मेन मतलब टॉपिक है जैसे ठोस। ठोस के बारे में पिछले क्लास में बता दिए ठोस क्या होता है। आज ठोस का वर्गीकरण बताएंगे कि ठोस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आज बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहें और अंतिम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे देखिए पिछले क्लास में जो है आपको बता दिए थे कि ठोस, जैसे ठोस है तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है वैसा ठोस जिसके अवयवी कण या जिसकी ज्यामितीय संरचना क्या होता है, नियमित रूप से सजे होते हैं, या इसके अवयवी कण एक नियमित रूप से सजे होते हैं या निश्चित होती है, जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और इसमें ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे इसके अवयवी कण इस प्रकार से अगर है तो एक के ऊपर एक जो है इसके कण होते हैं, सजे होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये कैसे है इस प्रकार से जैसे तैसे रहेगा। ये जो होता है क्या, इसको कहा जाता है क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। जहाँ यहाँ भी बचा हुआ, यहाँ पर भी अगर अभी कण हो तो इसको क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब जिसकी ज्यामितीय संरचना जो है निश्चित होती है उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जिसकी ज्यामितीय संरचना अगर अनिश्चित होती है तो उसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में NaCl ये सब आता है ना, और अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे आता है रबर, शीशा, ये सब जो है इसमें आता है अक्रिस्टलीय ठोस में। फिर उसके बाद आज का जो वर्गीकरण है ठोस का प्रकार, मतलब ठोस क्या होता है तो बता दिए ठोस के प्रकार। फिर इस क्रिस्टलीय ठोस के भी जो टाइप होते हैं, तो इस ठोस के 4 टाइप होते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरा आणविक क्रिस्टल, तीसरा सहसंयोजक क्रिस्टल, और चौथा जो है धात्विक क्रिस्टल। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए पहला है यहाँ से क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 रूपों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा। पहला है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है आणविक क्रिस्टल, तीसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, चौथा है धात्विक क्रिस्टल। तो सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, तो देखिए आयनिक क्रिस्टल क्या है कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धनायनों एवं ऋणायनों, धनायनों मतलब क्या कि एक होता केटाइन एक होता एनाइन, तो केटाइन और एनाइन दोनों से मिलकर बना होता है, जो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, मतलब प्लस माइनस दोनों से जो है मिलकर बना होता है। तो ऐसे ठोस को कहते हैं आयनिक ठोस, जैसे लिखा हुआ है। और ये इसके जो अवयवी कण होते हैं वह कुलामी बल, जिसको वैद्युत बल कहते हैं, उस वैद्युत बल द्वारा जो है इसके अवयवी कण बंधे होते हैं। इसी ठोस को क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। जैसे हुआ NaCl, देखिए NaCl मतलब Na प्लस है, Cl माइनस, इसमें है ये प्लस है मतलब कि ये धनायन है, ये ऋणायन है। KCl मतलब ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस मतलब धनायन और ऋणायनों से मिलकर बना होता है जो ठोस, वैसे ठोस को कहा जाता है आयनिक ठोस। और इसके कुछ गुण होते हैं, तो इसके गुण के बारे में देखिए कि आयनिक ठोस के क्या गुण होते हैं। यह धनायन एवं ऋणायनों से बना होता है, यह प्रबल कुलामी बलों से बंधा होता है, इसका डिफिनेशन में ही दोनों बात था। यह भंगुर होता है, मतलब यह ठोस जो है भंगुर होने वाला ठोस है। यह बहुत ज्यादा कठोर होता है, यह कठोर होता है, इसके गुण है, प्रॉपर्टी। आगे देखिए इसका गलनांक जो है बहुत ज्यादा उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक ज्यादा उच्च होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। कहने का मतलब क्या, जब यह सॉलिड के रूप में रहता है, मतलब ठोस के रूप में रहता है,
तो यह विद्युत का कुचालक, मतलब इससे करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता। लेकिन जब यह द्रव अवस्था में होता है तो यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर है कि आयनिक ठोस में ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि जब यह इसे द्रवित कर दिया जाता है, मतलब इसको जब गला दिया जाता है या इसको द्रव रूप में कर दिया जाता है, तो इसके आयन मुक्त गति करने लगता है, इसलिए यह क्या होता है, सुचालक हो जाता है। इसका मेन आंसर है कि आयनिक ठोस अवस्था में क्या होता है, विद्युत का कुचालक, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो इसका यही आंसर है कि जब यह ठोस रूप में रहता है तो इसके अवयवी कण जो है मुक्त रूप से गति, मतलब स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाता, जिसके कारण यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जबकि जब इसे द्रवित कर दिया जाता है, मतलब द्रव रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह जो है इसके अवयवी कण मतलब एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाने लगता है, जिसके कारण यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अगला है दूसरा ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस क्या होता है, इसके अवयवी कण या डायरेक्ट इसका क्या था, आयनिक ठोस का कि यह ध्रुव, कहने का मतलब क्या, धनायनों और इनायनों से मिलकर बना होता है। और आणविक ठोस है कि ऐसा ठोस का अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। अणु मतलब जैसे O2, H2, N2 ये सब क्या होते हैं, मतलब अणु होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आणविक ठोस, मतलब ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं या अक्रिय गैस के परमाणु। अक्रिय गैस होता है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या अक्रिय गैस है। तो ये अक्रिय गैस के परमाणु होते हैं, तो ऐसे ठोस को कहते हैं आणविक ठोस। और आणविक ठोस जो है इसके अवयवी कण जो है कमजोर वांडर वाल्स बल, मतलब जो अवयवी कणों का, मतलब जैसे कोई ठोस होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, और उस अवयवी कणों के बीच जो बल होता है वह बहुत कमजोर, जिसको दुर्बल वांडर वाल्स बल कहा जाता है, इससे इसके अवयवी कण बंधे होते हैं। फिर आणविक ठोस, सॉरी यहाँ दो प्रकार के होते हैं, सॉरी ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। देखिए आगे है ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। वैसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं तथा जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़ा होता है, उसको ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और इसके कुछ गुण होते हैं। देखिए इसके गुण क्या है कि ध्रुवीय आणविक ठोस के, इसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु होता है, यह मुलायम होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसका गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। यह सामान्य ताप एवं दाब पर गैस अथवा द्रव अवस्था में होता है। देखिए इसके भी यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन इससे पहले जो बताए थे आयनिक ठोस क्या था, वो जब ठोस अवस्था में रहता था तो वह विद्युत का कुचालक, जबकि वह द्रव अवस्था में रहता था तो विद्युत का सुचालक हो जाता था। लेकिन यहाँ इसके जो आणविक ठोस के जो 3 प्रकार है। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, इसके अवयवी कण क्या है, ध्रुवीय, इसके ध्रुवीय अणु होते हैं, जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, इसको कहते हैं ध्रुवीय। ध्रुव मतलब क्या, जिसमें ध्रुव हो। ध्रुव कहने का मतलब जैसे ये है Al है या Cl है। ध्रुव का कहने का मतलब है जैसे Na होता है, NaCl है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तो इसी को कहते हैं ध्रुवीय। मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय। तो इसके ये जो ठोस होते हैं इसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़ा होता है। और इसका ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तीसरा है, सॉरी इसका दूसरा प्रकार है, देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, ऐसे ठोसों के अवयवी कण अध्रुवीय होते, इससे पहले था ध्रुवीय, यहाँ क्या है, अध्रुवीय होते हैं। ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं।
तो जैसे निम्न ताप पर, जैसे एग्जाम्पल में है आर्गन, हीलियम, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है अध्रुवीय। अगला देखिए, इसके भी कुछ गुण होंगे। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के भी गुण हैं। इसके अवयवी कण अध्रुवीय या अणु या अक्रिय गैस के परमाणु होते हैं। यह मुलायम होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह भी विद्युत का कुचालक होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। यह सामान्य कमरे के ताप एवं दाब पर गैस अथवा द्रव अवस्था में होता है। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ऐसे ठोस हाइड्रोजन और फ्लोरीन नियोन, कहने मतलब हाइड्रोजन बंधन को शॉर्ट में याद रखने के लिए फोन को याद रखना, FON। F फॉर फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ। जिसमें ये चीज होगा समझिए वो कौन सा, उसमें कौन सा बंधन होगा, तो हाइड्रोजन बंधन होगा। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है ऐसे ठोस हाइड्रोजन और फ्लोरीन अथवा नाइट्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ऐसे देखिए NH3 है, पूछेगा इसमें है हाइड्रोजन बंधन, कहेगा हाँ, क्योंकि FON खोजना, तो N है तो होगा, चाहे O होगा तब भी होगा, F होगा तब भी होगा। तो यहाँ देखिए NH3 है, फिर H2O है, तो यहाँ O है, इसलिए इसमें भी क्या हाइड्रोजन बंध है। इस प्रकार से ETC। अब इसके भी कुछ गुण होते हैं, या विद्युत का कुचालक होता है। यह तीनों ठोस जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। सामान्यतः कमरे के ताप एवं दाब पर वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे दो ठोस बचा हुआ है, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो ये दोनों ठोस जो है इसके पार्ट 3 वीडियो में जो है डाला जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। Thanks for watching Achievement Online.